जय श्री राम सभी दर्शकों को। बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। ये प्रश्न जो है सभी महिलाओं के लिए, आयु के लिए, स्वास्थ्य के लिए और एक कृपा कृपा एक ऐसी होती है कि पति की कृपा होती है प्लस उनका आशीर्वाद मिलता है महिलाओं को सुहागन लेने के लिए, सुहाग प्राप्ति के लिए और सदा जीवन में किसी प्रकार की बाधा ना आए। जो करवा चौथ का व्रत होता है वो कार्तिक मास में पड़ता है चतुर्थी के दिन। इस दिन जो है चंद्रोदय के दर्शन होते हैं। उसके बाद ही लोग महिलाएं व्रत रहती हैं और पूरा निराहार पानी नहीं पीती जब तक चंद्रमा के दर्शन नहीं करेंगी। सारी महिलाएं अपने पति के दर्शन नहीं करेंगी जब तक पानी नहीं पिएंगी। ये बहुत व्रत बहुत तपस्या वाला होता है। एक तीज का होता है और एक वो आपका ये होता है और एक जो है छठ व्रत होता है जो बिहार में होता है, पूर्वांचल में होता है। तो इस प्रकार से सबसे ज़्यादा व्रत होता है एक करवा चौथ का होता है। इसमें ज़्यादातर महिलाएं बहुत ज़्यादा अपना सजती हैं, बहुत ज़्यादा मान सम्मान के साथ पति की पूजा करती हैं। और ज़्यादातर देखा गया है कि साल भर यदि कोई महिलाएं किसी पति से उतना नहीं प्रेम करती हैं जितना प्रेम करवा चौथ के दिन करती हैं, और उनको मतलब पूजा करने के बाद, उनके दर्शन करने के बाद ही वो जल ग्रहण करती हैं। तो ऐसा शास्त्रों में आया है कि करवा चौथ किसे कहते हैं, करवा चौथ कहाँ है। करवा चौथ का जो वर्णन आया गणेश पुराण में वर्णन आया है, नरक चतुर्थी के चतुर्थी के नाम से आता है। तो इसमें जो है व्रत रहती महिलाएं आयु के लिए और स्वास्थ्य के लिए और अपने पति की पूर्णतः आशीर्वाद के लिए ये सब व्रत रहती है। इसमें मेन कैसे रहना है कि आपको सुबह अपना जो है नहा धोकर अपना पूजा पाठ इत्यादि जो करते हैं, आपको साफ सुथरे वस्त्र, नए वस्त्र पहनते हैं, सिले सिलाई जो भी अपने वस्त्र पहनते हैं। रात को जो चंद्रोदय का समय है वो करीबन 8 बजे है। 7:56 दिखा रहा है पंचांग के हिसाब से एनसीआर दिल्ली के अंदर। तो लमसम 8 बजे शाम को चंद्रोदय होंगे, चंद्रोदय दर्शन देंगे। उस चंद्रोदय जब प्रकट होंगे तो उस समय जो है ना महिलाओं के लिए पूरा सामग्री के साथ कलश में उसमें जल रखना, उसमें सुपारी और चावल और सिक्का रखना है। उसके बाद जो है ना दीपक जलाना है और कांच का जो होते हैं सिलाई टाइप का वो रखना है। उसमें फिर उनकी पूजा करनी चंद्र देवता की, उसके बाद पति के दर्शन करना है। उसके बाद पति ही अपने हाथ से पानी पिलाएंगे। अब पानी पिलाने वाली जो परंपरा है क्यों है, माता पिता जब बच्चे छोटे होते तो पिताजी माता जी पानी पिलाते हैं छोटे छोटे बच्चों को, उसी प्रकार से पति पत्नी को पानी पिलाता है। तो हर किसी गृहिणी के लिए पैदा होने से 2 कुल का दीपक जलाती है महिला। तो सनातन के लिए बहुत बड़ी एक संदेश है कि जो महिलाएं हैं जो भी है उनके लिए 2 कुल को उतारती है, मायके पक्ष और ससुराल पक्ष को उतारती है, दोनों पक्षों के लिए। अब इसमें क्या होता है कि जैसे किसी महिला की जो है व्रत रहती है सारी महिलाएं, लेकिन यहाँ थोड़ा गलती हो जाती है। क्या हो जाती है कि जो सासू माँ है, देखो एक माँ आपकी जिसने पैदा किया वो भी आपकी माँ है, दूसरी माँ आपकी सासू माँ भी आपको सासू माँ की तरह मानना पड़ेगा। ठीक है आपके अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मन नहीं मिल रहा है, अलग मैटर है। लेकिन साल में एक बार तो कम से कम उनका मान सम्मान आपको करना चाहिए। जैसे कि उनके लिए जो परंपरा है मीठा और करवा में रखकर मीठा है या कोई चीज़ आपको फल इत्यादि और वस्त्र और पैसा देने की परंपरा है। जैसे आप पति को मानती हैं, पति से पहले आप जब जल पिलाएं पति को, उसके बाद जो है सासू माँ के पैर छुएं और कोई आप मीठा दें, कोई वस्त्र दें, कुछ उसमें पैसे रखे दें, तो उससे आपको आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि सुहागन तो आप हैं पति के द्वारा, लेकिन जो पति हैं उनकी उनकी माँ है जिनने उनको पैदा किया, मतलब पुत्र को पैदा किया तब आपसे शादी हुई, जाहिर सी बात है। तो कुल बड़ा तो पहले जैसे सासू माँ की आपको सेवा करनी, मतलब कहने को उनको सम्मान करना, पैर छीना है और कुछ मीठा कुछ वस्त्र देना है, उससे आपको और ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा क्योंकि आप भी महिला है वो भी महिला है। फिर पति के जो परंपरा है, जो पति का जो आपका है खाना पीना सबको खिलाना, सबके पैर छीना। तो जो रिश्ता आपका माँ का होता है जिसने आपको पैदा किया, उससे कई गुना रिश्ता आपका सास का होता है। तो सास का सम्मान आपको करना चाहिए, सब सनातन के लिए, सब बेटियों के लिए, सब बहुओं के लिए और सारे लोगों के लिए मान सम्मान अपनी सासू माँ करना चाहिए। इस बार जो पहले बार जैसे करवा चौथ व्रत रहने, जैसे किसी की शादी हुई पहले जो है 2023 में, अब 24 का करवा चौथ आएगा उसमें नहीं रह पाए, जैसे पीछे हुआ, तो उस हिसाब से जो रहेंगे तो उनके लिए क्या करना है कि पहली बार जो व्रत रहती है उनके लिए ये कोशिश करनी है कि सारा जो सामान जो भी आप वस्त्र इत्यादि हैं वो नया वस्त्र होंगे। अपना भी वस्त्र नया होंगे, पति के भी नया वस्त्र होंगे और सासू माँ की नया वस्त्र लेंगे आप पहनेंगे। और इस बार जो है आपको अपने पैसे से नहीं लाना सामान, जो करवा वगैरह खरीदते हैं अपने पैसे से नहीं खरीदते पहली बार, वो कहीं ना कहीं आपके ससुराल पक्ष से पैसा आता है, माए के पक्ष से बहुत लोग देते हैं परंपरागत यूपी और एमपी में। तो उस पर आप पैसे को यूज करना, पहला करवा चौथ जो होता है उनके द्वारा पैसा जो आएगा उससे आपको सामग्री लेनी है। ग्रह नक्षत्र इस बार ये कह रहे हैं कि इस बार का जो व्रत है वो कहीं ना कहीं आपके लिए सुहागन स्त्रियों के लिए बहुत अच्छा है। इस बार चंद्रमा पूर्ण दर्शन देंगे, आधा नहीं पूर्ण दिखेंगे, प्रकृति पूरा अच्छा रहेगा। और इस दिन दर्शन करने से अपनी महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा व्रत का फल मिलेगा और पतियों के लिए जो दूरियां जिसकी है वो मिलेंगे। इस बार में जो है ना मेष राशि के लिए करवा चौथ का जो जैसे मेष राशि वाले जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सबसे ज़्यादा जो थोड़ा सा कम परेशानी वाला जैसे कह सकते हैं ज़्यादा, एक जैसे किसी के
संबंध अच्छे नहीं है, कर्कश वाणी है, कहीं न कहीं पति से लड़ाई झगड़ा होता है पति पत्नियों में, उनके लिए थोड़ा-सा मकर राशि और कुंभ राशि के लिए थोड़ा-सा हल्का-सा भारीपन रहेगा। बाकी मेष के लिए अच्छा रहेगा, वृश्चिक राशि के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है और क्या कहते हैं धनु राशि के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है और तुला राशि के लिए भी अच्छा रहने वाला है। ज़्यादा जो मतलब भारी रहेगा वो रहेगा मकर राशि, कुंभ राशि वालों के लिए, इनमें थोड़ा-सा ध्यान रखना है और ज़्यादा आपको गणेश जी को और शिव जी की पूजा उस दिन करने की आवश्यकता रहेगी ताकि आपके संबंध अच्छे रहें। जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए सनातन धर्म में बताया गया है कि बेटी पैदा होने से पराये घर की हो जाती है। ये आपने भी सुना है, पढ़ा है, वो आज देख रहे हैं। तो हर किसी बेटी को जैसी आपकी माँ है, ऐसी आपकी सासू माँ को मानना चाहिए क्योंकि सासू माँ आपके सामने है। माँ आपकी 50 किलोमीटर से आएँगी तो 1 घंटा लगेगा, लेकिन सासू माँ पहले प्रकट हो जाएँगी, वो आपको सपोर्ट करेंगी। आपको उस माँ की याद आए तो आप सासू माँ को सम्मान करें, वो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। आपको यदि भाई की याद आती है, तो भाई आपके दोस्त बन सकते हैं और हैं ही। भाई के रूप में आप मानेंगे तो आपको पूरा कोऑपरेट करेंगे। आपको पिता की याद आती है, तो आपके ससुर जो होते हैं, वो भी आपके पिता के रूप में आप मानेंगे, उनको भी आप बढ़िया प्रेम करेंगे, वो आपको बेटी की तरह मानेंगे। आपको बड़े भाई की याद आती है, तो आपके जो है जेठ होते हैं, वो बड़े भाई के रूप में आप उनको सम्मान से नीचे सर करके हालाँकि हमारे यहाँ पर्दा होता है, नहीं देखते, बात नहीं करते, पर एक सम्मान के साथ आप पीछे सर करके बात कर सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आपको याद आती है अपनी बड़ी बहन की, वो भी आती ज़ाहिर-सी बात है, आप छोटे होंगे तो बड़ी बहन भी होगी। तो आपकी जो जेठानी है, उनसे भी आप प्रेम करेंगे तो आपके बड़ी बहन का भी आप फर्ज़ निभाएँगी और कभी-कभी आपकी माँ भी वो बन जाएँगी, दुःख में, आपको वहाँ भी कोऑपरेट करेंगी। तो हर सनातन के लिए ये बहुत ध्यान रखना है कि आपका जो रिश्ता है, वो आपके घर में ही है। आप उसको माने ससुराल में, तो आपके रिश्ते कभी खराब नहीं होंगे, कभी आपका तू-तू मैं-मैं नहीं होगा और जो घर आप वो सजा कर आई हैं आप माँ के पक्ष, वो घर आपका ससुराल भी सजेगा। के लिए व्रत रहना उनकी श्रद्धा है, भाव है, किसी कोई लड़के चाहते हैं लव मैरिज है, अभी शादी नहीं हुई, व्रत रहती है। क्या कुंवारी लड़कियां नहीं कर सकती हैं? नहीं कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि वही किसी पूछा का है एक आपसे। अस्तित्व नहीं है, क्योंकि किसी का मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और आप खाली ब्लैंक चेक भर देंगे, तो आपको मान्य होगा, क्योंकि खाता उसमें चढ़ेगा नहीं। उसी प्रकार से जो आपका पति परमेश्वर होता है, वो पति की आपकी शादी होगी, सात भार का संगम हो गया और कहते हैं अग्नि साक्षी हो गई है, तभी वो मान्य होगा। तो व्रत आप रहें, तो सोमवार का व्रत रहें, लेकिन करवा व्रत आप कभी ना रहें, जो कुंवारी तो लड़कियां हैं। ऐसी लड़कियों पे क्या प्रभाव पड़ता है इससे? ऐसी लड़कियों में प्रभाव ये पड़ता है कि वो देखा-सीखी में व्रत रहती हैं, तो दिखाने के लिए, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब उनकी जो तपस्या है, उनमें कोई मैच्योरिटी नहीं मिलेगी, उनको कोई फल नहीं मिलेगा। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक-दूसरे के द्वारा देखने में रह जाएँगी और उनका कोई फल उनको खा ली जाएगा, उसमें कोई महत्व नहीं रहेगा। मतलब ये आजकल की जो जनरेशन है, जी। इसमें जो है पति भी व्रत रखते हैं। जी, जी। तो इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, हमारे अमिताभ बच्चन हैं और वो भी आज भी जो है व्रत रहते हैं और पानी पीते हैं, बाद में पहले उनको पिलाते हैं अपनी मैडम को। क्योंकि देखो पति-पत्नी रिश्ता समझो आप, एक विष्णु स्वरूप होते हैं, पति लक्ष्मी स्वरूप होती है स्त्रियाँ। लोगों को सम्मान नहीं करती स्त्रियों का गलत बात है। पति-पत्नी का एक ऐसा बंधन है कि जीवन में कभी किसी के एक-दूसरे को छोड़कर नहीं जा सकती हैं, उनके बिना जीवन नहीं चलेगा। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। एक दिन की बात है, साल में एक बार आपको ऐसा करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लोग करते हैं, कुछ लोग पर्दे के अंदर करते हैं, कुछ लोग उजागर करते हैं, अंतर बस इतना है, पर करते हैं। यदि आप कोई भी स्त्री पति के पैर दबाती है तो किसी की 7.5 इंच पैरों में जो स्थान होता है, वो कहीं न कहीं पति का लक्ष्मी का स्थान, लक्ष्मी यदि पैर दबाती है स्त्रियाँ पति का, तो उनके लिए बहुत है। उनके लिए क्या है कि देखिए तो सुहाग की प्राप्ति होगी। पहला उनका यदि शनि की 7.5 चल रही है तो उसमें भी अच्छा फल मिलेगा, पैर में जो है ना आशीर्वाद मिलेगा और ये परंपरा पुरानी चली आ रही है। पति-पत्नी जो है ना जब भी आप शाम को पति काम करके आते हो तो पुरानी स्त्रियाँ आज भी पति के पैर दबाती हैं, आशीर्वाद लेती हैं, फिर सो जाती हैं। तो जो परंपरा है, ये परंपरा बहुत ही अच्छा बेनिफिट है, मतलब इसमें कहीं न कहीं सकारात्मक भी है और वैसे भी परंपराओं के हिसाब से बहुत अच्छा है। ग्रहों के हिसाब से भी आप देखें तो आपके जिसका शनि कमज़ोर है, यदि वो पैर दबाती हैं पति का, तो शनि उनका बलिष्ठ हो जाएगा। एक आशीर्वाद मिलेगा, डिवाइन पावर मिलेगा। तो शास्त्रों के हिसाब से भले कम दबाएँ, दबाना चाहिए, क्योंकि विष्णु के चरणों में लक्ष्मी जी सदा रहती हैं। आज भी आपने देखा क्षीर सागर में विष्णु जी लेटे हुए हैं सैया उस पे कमल के पुल पर, वहाँ पर जो है ना सारा चीज़ उनका पैर दबाती लक्ष्मी जी तहे दिल से और सम्मान के साथ। तो दबाना चाहिए, शुभ होता है और आशीर्वाद मिलता है।